तो फाइनली गाइस, तो एक्वा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्वा एक्चुअल में है क्या? ये मिक्सचर होता है हमारा 3:1 का, राइट? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इतना तो आप जानते हैं क्योंकि ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 10th 11th 12th में, ठीक है। बट नेक्स्ट लेवल वाली थिंग क्या है इसके अंदर, कि जब गोल्ड के साथ हम लोग एक्वा को मिक्स करते हैं, तो होता ये है कि जब प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ जो एयर होती है, वो एल्यूमिनियम क्लोराइड का एक आयन बना देती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देती है और एनओ गैस को रिलीज कर देती है, राइट? बट एनओ क्या होता है, काफी रिएक्टिव होती है, आपको लोग जानती है। अगर वो प्रेजेंस ऑफ एयर के साथ रिएक्शन कर जाती है तो क्या होगा? जब एनओ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगी तो NO2 का फॉर्मेशन कर लेती है, राइट? और NO2 का कलर आपको पता ही रहता है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज आती है कि एक्वा का कलर क्या होता है, ठीक है। इसका कलर किस कारण से आता है, इसके पीछे आपको थ्योरी पता होना चाहिए। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, तो होता यह है कि यहाँ पे NOCl का फॉर्मेशन होता है, वो क्लोराइड आयन यहाँ पे बन के निकल जाता है, ठीक है। NOCl किस तरीके से फॉर्म होगा, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू पता कर सकते हैं, राइट? तो जो NOCl होता है वो टिंडल रिएजेंट होता है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है वो ऑरेंजिश येलो होता है, राइट? ऑरेंज बैकग्राउंड में और मैंने येलो उसके ऊपर कर दिया है थोड़ा सा, ताकि आप समझ जाए, ठीक है। और Cl- का कलर आपको पता ही है, ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है। तो दोनों में ही येलो कॉमन आ रहा है, इसलिए ये पूरा का पूरा येलोइश कलर का सॉल्यूशन नजर आता है हमें, कौन, एक्वा रीजन का, राइट? फोर्थ थिंग जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि क्लोराइड आयन की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं मर्क्यूरी से, गोल्ड से, प्लेटिनम से, तो क्या फॉर्मेशन होता है, और थोड़ा सा हीट भी किया जाता है। तो यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे गोल्ड क्लोराइड बन जाएगा, एंड यहाँ पे प्लेटिनम का क्लोराइड आयन बन जाता है, ठीक है। 2 3 4 की फॉर्म, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये हमारा एक्वा के बारे में था, नेक्स्ट लेवल थी, ठीक है। अब हम लोग कुछ और चीजें देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि हमारा AgNO3 और AgCl2 का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेशन, वो क्यों शो नहीं कर रहा है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर, राइट? तो उसके पीछे क्या कारण है? कोई भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर तब स्टेबल होता है जब उसकी ऊपर कोई चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव रहना चाहिए, राइट? अपोजिट चार्जेस रहने चाहिए, तब जाके ये दोनों कोऑर्डिनेशन इंडिपेंडेंटली अपने आप में एग्जिस्ट कर पाएंगे, राइट? तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन इसके निकालने की कोशिश करूंगी, तो आपको पता चलेगा ये भी +1 में है और ये भी +1 में है, ठीक है। और हम लोग चेंजेस कर सकते हैं थोड़े बहुत, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं? AgCl, ठीक है, और HNO3 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इस पे चार्ज देखूं, मैं एक एक चेंज करके चार्ज देखूं, ठीक है, AgCl, HNO, तो इस पे भी जीरो चार्ज आएगा, इस पे भी जीरो चार्ज आएगा। और अगर मैं दोनों के दोनों सेल को इधर की तरफ लेके आ जाऊं, ठीक है, और AgNO3 को इधर की तरफ रखूं सिंपल तरीके से, ठीक है, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सेम ही रह जाएगा, राइट? सिर्फ आगे पीछे किया है। और यहाँ पे क्या है, 0 0 दिख रहा है, क्योंकि कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जो हमारा जो स्फीयर होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, राइट? कोऑर्डिनेशन स्फीयर मस्ट बी चार्ज, मैं बोल सकता हूँ अपोजिटली चार्ज, ठीक है। इट नेवर बी न्यूट्रल विद न्यूट्रल इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर के केस में पॉसिबल नहीं रहेगा, मतलब वो इस फॉर्म में रहना चाहिए, 0 0 की फॉर्म में नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर क्या था, +1 की फॉर्म में था, ठीक है। और यहाँ Cl -1 की फॉर्म में था, इसलिए इस पे जीरो चार्ज आ रहा था, राइट? और HNO3 पे जीरो चार्ज रहता ही है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। तो अब कुछ नेक्स्ट लेवल थिंक करते हैं। तो नेक्स्ट लेवल थिंग काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि वो मेरे फेवरेट है, क्योंकि
इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए अगर मैं आपको एक चीज दे दूं, सिंपल थिंग है यार, कि मैं आपको एक मिरर दे देता हूँ, ठीक है। अभी सिल्वरिंग के बात में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ मैं कि मैं मिरर्स को कुछ इस तरीके से रख दूं, 3 तरह के मिरर्स हैं, ठीक है, हमारे पास। इस तरीके से मैं मिरर्स को रख दूं, या लेंस मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लेंसेस को मैं इस तरीके से रख रहा हूँ, ठीक है। मिरर्स तो हो नहीं सकते इस तरीके से, ठीक है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ एफ इक्विवेलेंट का पोजिशंस क्या होगा, मतलब एफ इक्विवेलेंट तीनों का सेम रहेगा, तीनों का अलग रहेगा, या किसी का ज्यादा रहेगा किसी का कम रहेगा। तो आपको कमेंट करना है एफ इक्विवेलेंट क्या रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है यार वो काफी इंटरेस्टिंग है। एफ इक्विवेलेंट तीनों का सेम रहता है। एफ इक्विवेलेंट कभी भी पोजीशंस पे डिपेंड नहीं करता है कि इसकी पोजीशन कैसे किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पोजीशन इंडिपेंडेंट रहता है ये, ठीक है। उसको आप इस तरीके से रख दें, घुमा के रख दें, ठीक है, या दोनों को घुमा दें एक एक करके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं अगर इस चीज को ऐसे भी रख देता हूं, ठीक है, तो वो भी एफ इक्विवेलेंट वही रहने वाला है जो कि इन तीनों का रहने वाला है, ठीक है। तो एफ इक्विवेलेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो सिल्वरिंग पे भी ये चीज लागू करते हैं हम लोग, किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं उस चीज को मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो एडवांस में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो हमें एक चीज पता रहनी चाहिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यार, कि अगर हमारा फोकल लेंथ ग्रेटर देन जीरो आ जाता है और फोकल लेंथ लेस देन जीरो आता है, इसका मतलब क्या होता है। तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो उसका क्या मतलब है, राइट। तो फोकल लेंथ जब हमारा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है लाइट को, राइट। तो उसका मतलब होता है कन्वर्जेंट, मतलब वो जो मिरर है या लेंस है वो कन्वर्जेंट है, राइट। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है तो यानी कि वो डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, डाइवर्जेट हो जाता है। और अगर वो इन्फानाइट दे रहा है यानी कि प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फानाइट होती है, तो मतलब वो क्या है, एक तरह का प्लेन मिरर है, ठीक है। वो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता रहनी चाहिए। और कुछ और भी चीजें हैं कि अगर, हाँ, मैं बात करूं पावर ऑफ अ मिरर, ठीक है, पावर ऑफ मिरर और पावर ऑफ लेंस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ मिरर और पावर ऑफ लेंस क्या क्या होता है। पावर ऑफ जो मिरर होती है वो हमेशा नेगेटिव आती है, ठीक है। तो मैं उसको लिखता हूँ 1 अपॉन एफ इक्वलेंट, मतलब जो हमारा एफ इक्वलेंट आ रहा है, ठीक है। तो मतलब एफ इक्वलेंट के मतलब मैं यहाँ एफ इक्वलेंट तो नहीं लिखना चाह रहा, मतलब मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ एफ मिरर, जो भी मिरर की फोकल लेंथ होती है, ठीक है, उसका 1 अपॉन एफ माइनस का 1 अपॉन एफ क्या होता है, हमारा पावर होता है, ठीक है। और जो लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव में रहती है, तो मैं लिख सकता हूँ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डायरेक्ट, ठीक है। और मिरर में नेगेटिव साइन आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक सिल्वरिंग का क्वेश्चन दे देता हूँ सिंपल सा, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन बन जाएगा अब आप लोगों के लिए। चलिए मैं क्वेश्चन, तो हम लोग एक लेंस का सिल्वरिंग ऑफ द लेंस का क्वेश्चन देख रहे थे कि हमें अगर कोई चीज इस तरीके से दे रखी है, राइट, इस तरीके से अगर हमें कोई चीज गिवन है, तो इसका हम लोग को एफ इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसको इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए कि सिल्वरिंग की गई है, पीछे की तरफ की गई है, सिल्वरिंग कहलाती है, ठीक है। और इसको इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए, राइट, और लाइट को इस तरीके से दर्शा दीजिए कि इस तरीके से जा रही है लाइट। तो अब हमें हमें पता है कि अब पोजीशन किस तरीके से भी रहे हैं, ठीक है। हमें सिर्फ एफ इक्विवेलेंट से मतलब होता है। मैंने आपको अभी बताया था। तो मैं अगर पहली यहाँ पे टकराता हूँ, दूसरा यहाँ पे टकराता हूँ, तीसरा यहाँ पे टकराता है, राइट। तो मेरा 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट क्या रहेगा। हमें पता है कि जो पावर होती है, ठीक है, वो कंजर्व रहती है, राइट, पावर हमेशा कंजर्व रहेगी। तो जब पहली पावर जब चीज की टकराई इस वाले लेंस पे, तो मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन एफ लेंस लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। जब मिरर के टकराएगी, पोजीशन से तो फर्क पड़ेगा नहीं, बट पावर हमेशा नेगेटिव होता है मिरर का, तो मिरर का पावर मैं नेगेटिव में लिख देता हूँ, ठीक है। फिर जब दोबारा वापस से लाइट जाएगी, ठीक है, तो वो क्या जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा 1 अपॉन एफ लेंस तरीके से, ठीक है। तो जो 1 अपॉन एफ इक्वलेंट जो आ जाएगा हमारा, जो सिल्वरिंग का हो जाएगा वो 2 अपॉन एफ लेंस आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एफ मिरर आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो ये हमारा क्या रहने वाला है, इसका एफ इक्वलेंट रहने वाला है। बट बात करें एफ लेंस की, अगर हमें इसकी रेडियस गिवन हो, तो अगर हमें इसकी रेडियस गिवन होती है तो हम लोग क्या जानते हैं कि म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू इसका फॉर्मूला रहता है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है तो। ठीक है, तो इस तरह के साथ इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, मतलब पावर निकाल सकते हैं, राइट, पावर कंजर्वेशन से। और मिरर की आपको फोकल लेंथ पता रहती है, अगर उसकी रेडियस गिवन है तब भी निकाल सकते हैं, तो हमें पता ही रहता है। ठीक है, ये हमारा एफ है, तो ये हमारा टू एफ हो जाता है, यानी कि आर हो जाता है। तो उसकी रेडियस गिवन है तो अभी आप निकाल सकते हैं, राइट, इस तरह से। तो आपको ये दोनों चीजें पता रहेगी तो आप एक्स इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं।